डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाँव के जो रिवायात हैं उसके हवाले से बात करूँगा। ये आप सामने देख रहे हैं चाय बन रही है। ये हमारे एक मुअज़्ज़ज़ टीचर है हक नवाज़ साहब, ये ख़ुद अपने हाथों से चाय बना रहे हैं और मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो लगे हुए मुख्तलिफ़ कामों में। तो आप लोगों के जहन में एक सवाल उठ सकता है कि ये क्यों इस तरह के लोग जो है बिज़ी है और ये क्या कर रहे हैं। ये आपको बताता चलूँ कि ये दरअसल यहाँ पर फौतगी हुई है और ये गांव के रिवायत है, गांव के ट्रेडिशन है कि जब भी फौतगी होती है तो यहाँ पर कमेटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन होती है और उसके मुख्तलिफ मेंबर होते हैं। तो वो मुश्तरका जो है वो खाने का बंदोबस्त करते हैं यहाँ पर जो मेहमान होते हैं, क्योंकि ऐसे औकात में, ऐसे दिनों में जो घर वाले होते हैं वो बिज़ी होते हैं और वो अपने गम में मसरूफ़ होते हैं, तो वो अपने वो शौक़ जो है वो मना रहे होते हैं। तो ऐसे में फिर गांव के जो लोग हैं वो आकर मुख्तलिफ़ काम जो है वो करते हैं, खाने की सारी ज़िम्मेदारी जो है वो ख़ुद लेते हैं। तो ये आप सारे देख रहे हैं इस वक्त खाना तो ये लोग खा चुके हैं, लेकिन ये चाय बन रही है इनके लिए, मेहमानों के लिए चाय बन रही है। और इस तरफ ये आप देख रहे हैं कि ये जो है इन्होंने चावल जो है वो धोए हैं और ये नेक्स्ट शाम का जो खाना होगा उसके लिए, हाँ सारा कुछ ये नेक्स्ट अब जो जब चावल बनेंगे शाम को तो ये इन चावल से जो है वो चावल बनाएंगे शाम के खाने के लिए। इस तरह चपातियाँ भी होंगी। और ये इधर आप सामने देख रहे हैं कि लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है इन्होंने ये तड़का लग रहा है, सालन बन रहा है। तो सालन के लिए इन्होंने यहाँ पर टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ें काटी है, ये शिमला मिर्च है और आलू वगैरह इस तरह की चीज़ें इन्होंने डाली हुई है। तो आपको बताता चलूँ कि ये दरअसल शाम का जो खाना है उसकी तैयारी हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये मैं आपको बता दूँ कि ये बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, इस पर टीचर्स भी हैं, मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से वाबस्ता अफराद जो हैं वो बैठे हुए हैं। और ये खुद आकर ये आप देख रहे हैं कि प्याज वगैरह सब्जियाँ ये काट रहे हैं। तो इससे जो है इनकी दिलचस्पी का और इन लोगों की खुलूस का जो है वो आपको अंदाज़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक हमारा एक मुअज़्ज़ज़ टीचर है फजल सुभान साहब, मैं इनके तसुरात भी लेना चाहूँगा। फजल सुभान साहब कैसे हैं आप? अच्छा, तो अब हमें बताएं क्या हो रहा है ये? बस जी, ये तो अपने मदद आपके तक काम शुरू है। अभी हम सब्जी काट रहे हैं और शाम के लिए तैयारी हो रही है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा निज़ाम है। अच्छा, और लोकल सतह पे ये होना चाहिए। इस पे खर्चे भी कम आता है और लोगों में इत्तेफाक और इत्तेहाद इसकी जो जज्बा है वो पैदा होता है। तो इंशाल्लाह अभी हम काम कर रहे हैं। नाज़रीन, फजल सुभान ने बहुत अहम पॉइंट जो है यहाँ पर उठाया हुआ है कि यहाँ से यूनिटी गाँव के अंदर बड़ी स्पेशल चीज़ है। लोगों के अंदर जो है एक तरह से क़ुरबत पैदा होती है और यूनिटी पैदा होती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक खुशहाली के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, माशरे की तरक्की के लिए इस तरह की चीज़ें जो है बड़ी मस्ट है, बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक पठानों के जो है खसूसियात हैं, इनके स्पेशलिटीज़ है कि इन लोगों के अंदर अब भी जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, यूनिटी, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो गाँव के रवायत है वो मौजूद है। और जिसको कहते हैं मेहमान नवाज़ी, इस तरह की सारी चीज़ें जो इन लोगों के अंदर पाई जाती है। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। तो नाज़रीन, सबसे आखिर में मैं ये नवाज़ साहब जो है ये भी एक टीचर है यहाँ पर एक सरकारी स्कूल के अंदर, और इनके तासुरात जो है ये मैं ज़रूर लूँगा क्योंकि ये एक समझदार बंदा है हमारे मुआशरे का। तो नवाज़ साहब, आप हमें बताएँ ज़रा ये जो इवेंट्स हो रहे हैं इसके हवाले से कुछ अपने तासुरात जो हैं। शुक्रिया फौजी साहब। इवेंट्स तो हमारा ये है कि ये फौजी का जो है ना माहौल है, हमारा रिश्तेदार फौत हो चुका है जी। तो इस दौरान इस माहौल में हम गांव वाले, मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर एक कमेटी की शक्ल में अपनी मदद अपनी खिदमत करते हैं जी। यानी जो मेहमान फौतगी के वक्त आते हैं तो उनको संभालने और उनको उनकी खिदमत करने के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं और एक माहौल इस तरह बन जाता है कि हर कोई ये अपना काम समझता है और अपना फौतगी समझता है जी। तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और हर कोई एक दूसरे से आगे होता है, यानी अपने मेहमानों को संभालना और अपने मेहमानों को अच्छी तरह रुख़्सत। अच्छा, चलो ठीक है। तो वो पॉइंट्स है जो कि बहुत अच्छे पॉइंट्स है, अच्छी बातें हैं और आपने इसको रेज़ किया।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ تکلف نہیں ہونا چاہیے، یعنی حد سے Simplicity. زیادہ سمپلسٹی اچھی چیز ہے. آئٹمز وغیرہ آپ کے محدود ہونے چاہیے، لمیٹڈ. کمیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کمیٹی میں گاؤں والے میں جو اپر لیول ہوتا ہے یا لوور لیول ہوتا ہے یہ سب ایکول ہوتے سارے، ایکول ہوتا ہے اور سب یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ سارے افورٹ کر آگے سکیں. چلے. اچھا اچھا. کسی کو یعنی کسی کی مثلا عزت نفس مجروح نہ ہو اور وہ بھی آپ کے ساتھ اس ماحول میں چل سکے. مذہبی پوائنٹ آف ویو سے آپ سمجھتے ہیں مذہب اس چیز کو الاؤ کرتا ہے کہ لوگ اس طرح اکٹھے ہو اور ان کے لیے کانے بنے؟ تو کیا مذہب تو تقریباً اتنا تکلفات کو بھی نہیں، تکلفات تو ایک اور چیز، وہ تو آپ نے اٹھا لیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ جو کراؤڈ بنا ہوا ہے، لوکل جو لوگ ہیں ان کو بھی چیزیں، مذہب کا یہ اجازت ضرور ہے خود کی ہو جائے اس گھر والوں کے لیے آپ کھانے کا بندوبست کریں. تو اس میں تو میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ دیگر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لوکل بھی اگر کھاتے ہیں. یہ چیز کیا اگر اس کھانے مذہبی نقطۂ نظر سے کیا ہے؟ نہ کھائے تو بہتر رہے گا. اچھا. کیونکہ ایک تو اخراجات کم آ جائیں گے ہاں ہاں ہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ دینی لحاظ سے اور مذہب کے لحاظ سے بھی ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں آئے گا. گڈ، زبردست. ناظرین، یہ نواز صاحب تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات ہے کی، خاص کر ایک سمپلسٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سادگی ہونی چاہیے اور تاکہ سارے لوگ افورڈ کر سکیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے خواہ مخواہ ان لوگوں کو بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ جو لوکل ہے اور جو اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں. صرف جو گھر والے ہیں ان کی، اور خاص جو دور کے مہمان ہیں جو نہ جا نہیں سکتے یہاں پر ٹھہرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے. اور جو دیگر اس طرح کے لوگ ہیں لوکل اگر بیٹھتے ہیں تو یہ بات اچھی نہیں ہے، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ویسے بھی یہ ایک برڈن جو ہے مہنگائی کے دور میں خاص کر یہ چیز لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تاکہ تنظیم کا مقصد بھی انہوں نے یہی بتایا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو افورڈ کر سکے اور کم خرچہ کم پیسے جو ہے ان کے اوپر آئیں. تو تھینک یو سو مچ نواز صاحب. امیر غریب اس میں برابر کے شریک. ہاں ہاں، تھینک یو سو مچ آپ کے ویوز کا. تو ناظرین، یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مفید بھی ہے اور اس میں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. تو آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.